फ्रांस की राजधानी पेरिस में मीडिया दफ्तर पर आतंकी हमला, संपादक समेत 12 लोगों को मौत के घाट उतारा। दफ्तर में घुसकर 3 हमलावरों ने 5 मिनट तक मचाया कत्लेआम, खुद को अलकायदा का बता रहे थे आतंकी। आतंकियों ने शार्ली एब्दो नाम की मैगजीन के दफ्तर में की अंधाधुंध फायरिंग, हमले में 10 पत्रकार समेत 2 पुलिसकर्मी मारे गए। फ्रांस के गृह मंत्री के मुताबिक आतंकियों के हमले में 8 लोग घायलों में 4 की हालत नाजुक। फ्रांस सरकार ने मीडिया दफ्तर पर हुए हमले को बताया कायरतापूर्ण कार्रवाई, कहा प्रेस की आजादी पर हुआ हमला। एक महिला चश्मदीद के मुताबिक दफ्तर में घुसे आतंकी अच्छी फ्रेंच बोल रहे थे। दफ्तर में मौजूद एक चश्मदीद के मुताबिक हमले के दौरान आतंकियों ने लगाया नारा, पैगंबर के कार्टून छापने का लिया बदला। काले रंग की कार में आए थे तीनों आतंकवादी, दफ्तर में मौजूद पत्रकारों पर अत्याधुनिक हथियारों से की अंधाधुंध फायरिंग। मीडिया दफ्तर में कत्लेआम मचाने के बाद फरार हुए तीनों हमलावरों की तलाश अब भी जारी। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने कहा, मीडिया दफ्तर पर हुए हमले से पूरा देश सदमे में, हम हमलावरों को नहीं बख्शेंगे। पेरिस में मीडिया दफ्तर पर हुए आतंकी हमले के बाद पूरे फ्रांस में हाई अलर्ट, अहम ठिकानों की बढ़ाई गई सुरक्षा। आतंकी हमले के बाद पेरिस में अधिकारियों ने बुलाई आपात बैठक, पेरिस में सभी स्कूलों को बंद करने का निर्देश। आतंकी हमले का शिकार हुए फ्रेंच मैगजीन शार्ली एब्दो को पहले भी मिल चुकी थी धमकियां, 2011 में भी दफ्तर पर हुआ था हमला। हमले में मारे गए मैगजीन के संपादक स्टीफन शार्बोनियर खुद को भी थे एक आर्टिस्ट, उन्हें भी कई बार मिली थी धमकियां। कुछ दिनों पहले मैगजीन ने आईएस के चीफ अल बगदादी का भी छापा था कार्टून, जिसे लेकर मिल रही थी धमकी। पेरिस में हुए आतंकी हमले के खिलाफ एकजुट हुए लोग, हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर एक साथ हमले का किया विरोध। हाथों में कैंडल और पेन लहराते हुए लोगों ने किया हमले का विरोध। आतंकी हमले को लेकर लोगों में दिखा गुस्सा। पेरिस में मीडिया दफ्तर पर हुए आतंकी हमले की दुनिया भर में निंदा, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसे बर्बर और कायरतापूर्ण कार्रवाई बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने इसे प्रेस की आजादी पर बताया हमला, कहा हम फ्रांस की हर संभव मदद के लिए तैयार। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने भी पेरिस में हुए आतंकी हमले की निंदा की, कहा सदमे की इस घड़ी में ब्रिटेन फ्रांस की जनता के साथ। पेरिस में मीडिया दफ्तर पर हुए हमले की संयुक्त राष्ट्र ने भी की कड़ी निंदा। संयुक्त राष्ट्र की महासचिव बान की मून ने कहा प्रेस की आजादी के साथ साथ लोकतंत्र पर भी हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पेरिस में हुए हमले की निंदा की, कहा संकट की इस घड़ी में हम फ्रांस की जनता के साथ। पेरिस में हुए आतंकी हमले के बाद दिल्ली में भी सुरक्षा कड़ी, अहम ठिकानों की बढ़ाई गई सुरक्षा, कनॉट प्लेस में गाड़ियों की ली गई तलाशी। खुफिया विभाग के मुताबिक सरहद पर फायरिंग में पाक रेंजर्स की मदद कर रही है पाक सेना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाक फौज की मौजूदगी। पाक रेंजर्स को पाकिस्तानी सेना से मिल रहा हथियार, सरहद पार से दागे मोटार के गोलों की जांच से पुख्ता हुआ शक। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में 4 आतंकियों ने की घुसपैठ की कोशिश, बीएसएफ ने मंसूबों पर फेरा पानी। बीएसएफ की जवाबी फायरिंग के बाद वापस पाकिस्तान की ओर भागे आतंकी, बीएसएफ ने पाकिस्तान के साथ रद्द की फ्लैग मीटिंग। पाक रेंजर्स की ओर से फायरिंग के बाद सीमावर्ती गांवों से करीब 10,000 लोगों का पलायन, राहत कैंपों में ली शरण। अभी जेल में ही रहेगा मुंबई हमले का मास्टरमाइंड जकी उल रहमान रखवी, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी जमानत। लखवी को हाईकोर्ट से मिली थी जमानत, फैसले के खिलाफ पाकिस्तान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में की थी अपील। सीज फायर तोड़ने के बावजूद पाकिस्तान की सीनाजोरी, 2 बार ठुकराया भारत का विरोध पत्र। 1 जनवरी के बाद दोनों देशों के बीच नहीं हुई है कोई बातचीत। आतंकी हमले की आशंका बताकर पाकिस्तान ने रोकी दिल्ली लाहौर बस सेवा, अब वाघा बॉर्डर तक ही जाएगी बस। पाकिस्तान ने ननकाना साहब पर आतंकी हमले का जताया खतरा, मार्च 1999 में तत्कालीन पीएम वाजपेयी के वक्त हुई थी बस सेवा की शुरुआत। सुनंदा केस में शशि थरूर की बड़ी मुश्किल, दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजकर थरूर से जांच में शामिल होने को कहा। सुनंदा केस में शशि थरूर को फंसाने की कोशिश के आरोप को दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने किया खारिज। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले बीएसपी जांच में किसी का दबाव नहीं। जो मेरे अफसर थे उनको मैंने भेजी थी, तो उन्होंने कुछ ऐसा, जो कंसर्न ऑफिसर थे उन्होंने कुछ ऐसा नहीं पाया। नहीं देखिए, मैं ना हम कभी दबाव में काम
करते थे, न करते हैं, न करेंगे। शशि थरूर ने 2 महीने पहले कमिश्नर BS बस्सी को लिखी थी चिट्ठी, कहा था दिल्ली पुलिस नौकर पर हत्या के कबूलनामे का बना रही है दबाव। थरूर ने अपनी चिट्ठी में लिखा था, पुलिस हत्या के लिए नौकर पर मेरा नाम लेने का भी डाल रही है दबाव। सुनंदा पुष्कर हत्या केस की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने गठित की SIT यानी विशेष जांच दल। जहर की जांच के लिए विदेश भेजी जाएगी रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने किया था बड़ा खुलासा, सुनंदा को जहर देने की बात कहते हुए अज्ञात शख्स के खिलाफ दर्ज किया था हत्या का मुकदमा। सुनंदा की हत्या मामले पर बोली पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार, आज तक से कहा सुनंदा केस से नहीं है कोई वास्ता, अब तक जांच के लिए किसी ने संपर्क नहीं किया। जैसे वो चाहेंगे कि मेरे से सवाल पूछना चाहें, I don't know what the procedure is if they need to question somebody in Pakistan. मुझे उसका प्रोसीजर तो नहीं पता, but if they call me up or if they want to, if they send somebody here or if they, I don't know. Of course, I would cooperate. प्रवासी दिवस में हिस्सा लेने अहमदाबाद पहुंचे पीएम मोदी का जोरदार स्वागत, रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन। मोदी के स्वागत के लिए गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल भी मौजूद, गुजरात बीजेपी के कई नेता भी पहुंचे थे। बुधवार शाम विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रवासी दिवस में हिस्सा लेने आए मेहमानों के सम्मान में दिया डिनर। सम्मेलन में दुनिया के 200 देशों के जुटे प्रवासी भारतीय। बुधवार से कोलकाता में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का आगाज। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने भाषण में राज्य को केंद्र से मदद का दिलाया भरोसा। जेटली ने अपने भाषण में कहा, देश के विकास के लिए राज्यों को आगे बढ़ना जरूरी, कहा निवेश का बेहतर माहौल बने। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से के बीच अफसरों के तबादले को लेकर उभरा मतभेद। अपने मंत्रालय के तबादले से नाराज है खड़से ने फडणवीस को लिखा है खत। मंत्रालय के अफसरों के तबादले से पहले उन्हें विश्वास में न लिए जाने पर जताई है नाराजगी। राज ठाकरे की पार्टी MNS को लगा झटका। पूर्व मेयर शुभा राहुल MNS छोड़ वापस शिवसेना में शामिल। अभिनेता संजय दत्त को जाना होगा जेल। पुणे की येरवडा जेल प्रशासन ने फरलो बढ़ाने की मांग खारिज की। फरलो के तहत 14 दिन की जमानत पर येरवडा जेल से छूटे थे संजय दत्त। जेल प्रशासन से फरलो की मियाद बढ़ाने की मांग की थी। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को 4 बच्चों वाले बयान पर कोई पछतावा नहीं, कहा राष्ट्रहित में दिया था बयान। अगर ये कह दिया कि 4 राष्ट्रभक्त बच्चे पैदा करो तो सारे हिंदुस्तान में तूफान आ गया। साक्षी महाराज ने 4 बच्चों की बात कह दी, आखिरकार क्यों कह दी? ये क्या करना चाहते हैं? किसी जनता का बड़ा। कोयला मजदूरों की हड़ताल खत्म। सरकार से बातचीत के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ली। देश की 2000 औद्योगिक कंपनियों को पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का अल्टीमेटम। 30 मार्च से पहले गंगा किनारे लगाएं ट्रीटमेंट प्लांट, वरना बंद हो जाएगी इकाई। उन सबको हमने आदेश दिया है कि 30 मार्च तक आपको स्थिति बदलनी पड़ेगी, सुधारनी पड़ेगी और नई मशीनरी बिठानी पड़ेगी। अगर आप बिठाओगे तो ही आप काम कर सकोगे, नहीं तो कल कारखाने बंद करने पड़ेंगे। दिल्ली के नांगलोई में केजरीवाल की सभा में हंगामा। केजरीवाल को दिखाया गया काला झंडा। प्रदर्शनकारियों ने केजरीवाल वापस जाओ के नारे लगाए। हंगामे को केजरीवाल ने बताया बीजेपी की साजिश। इससे पहले बुढ़ारी में भी केजरीवाल की सभा में हुआ था हंगामा। केजरीवाल वापस जाओ का लगा था नारा। वजीरपुर की सभा में बोले केजरीवाल, सीएम पद से इस्तीफा देना गलती थी, गुनाह नहीं, कहा इस बार सत्ता मिली तो 5 साल तक नहीं छोड़ूंगा पद। राजनीति का एक सबक तो सीख लिया भाई साहब, कुछ भी हो जाए इस्तीफा मत दो। गलत तो नहीं कह रहा जी, एक सबक तो सीख लिया, कुछ भी हो जाए इस्तीफा मत दो। इस बार इस्तीफा नहीं देंगे भाई। दिल्ली में जीत के लिए बीजेपी हर दांव खेलने में जुटी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गठित की जाति और धर्म आधारित कमेटी। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा चुनाव के लिए तैयार की गई है माइक्रो मैनेजिंग स्कीम। बोले आगे भी चुनाव में इस्तेमाल होंगे ये आंकड़े। बेसिकली उसका उद्देश्य ये है कि हमको अपना जो कैंपेन है उसको इंटेंसिफाई करना है और नीचे तक लेकर के जाना है। दिल्ली में पीएम मोदी की रैली के लिए तैयार हो चुका है रामलीला मैदान। 10 जनवरी को है रैली। मोदी की रैली के लिए जी जान लगा रही है बीजेपी। दिल्ली चुनावों के मद्देनजर रैली को माना जा रहा है बेहद अहम।
नई दिल्ली एयरपोर्ट में मेट्रो स्टेशन पर तैनात सीआईएसएफ के कांस्टेबल ने खुद को मारी गोली। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 4 पर तैनात मुकेश कुमार ने AK-47 से खुद को मारी गोली। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या। आधे घंटे तक तड़पता रहा युवक, मदद के लिए कोई नहीं आया आगे। बेंगलुरु में 8 साल की बच्ची से यौन शोषण के खिलाफ लोगों ने जमकर किया हंगामा। हंगामे के दौरान पुलिस ने किया लाठीचार्ज। यौन शोषण का आरोपी स्कूल का फिजिकल ट्रेनर गिरफ्तार, लेकिन घटना को लेकर लोगों में अब भी गुस्सा। मुंबई एयरपोर्ट की बढ़ाई गई सुरक्षा। एयरपोर्ट के टॉयलेट की दीवार पर लिखी मिली 10 जनवरी को ISIS हमले की धमकी। महाराष्ट्र ATS की हिरासत में IM आतंकी एजाज शेख ने किए कई खुलासे। कई धमाकों में शामिल होने का गुनाह कबूला। आतंकी एजाज के मुताबिक जामा मस्जिद ब्लास्ट के बाद मुंबई पुलिस मुख्यालय से चंद मीटर दूरी से भेजा ईमेल। महाराष्ट्र के पालघर में एक युवक ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में प्रेमिका के नाम छोड़ा संदेश। गोवा में कोस्ट गार्ड ने बचाई विदेशी युवक की जान। दर्द से जूझ रहे विदेशी को बाहर निकाला। दिल्ली के अलीपुर में वैन और ट्रक की टक्कर। हादसे में एक शख्स की मौत, 9 लोग घायल। घायलों में 7 महिलाएं भी शामिल। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कोहरे के कारण हुआ हादसा। दिल्ली के करोल बाग में एक ऑटो में मिला युवक का शव। खून से लथपथ पड़ी थी लाश। यूपी के मथुरा में 2 अलग अलग जगहों से 4 लड़कियां लापता। सभी की उम्र 13 से 17 साल के बीच। तफ्तीश में जुटी पुलिस। हरियाणा के रोहतक में रेलवे गेटमैन की हत्या पर हंगामा। विरोध में रेलवे कर्मचारियों ने रेल ट्रैक जाम किया। सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन भारत को एक और झटका। स्कोर 125 के पार। कल के नाबाद बल्लेबाज रोहित शर्मा अर्धशतक बनाकर पेविलियन लौटे। 53 रन बनाकर लियोन का शिकार बने। रोहित के आउट होने के बाद कप्तान विराट कोहली क्रीज पर। सलामी बल्लेबाज KL राहुल अब भी विकेट पर मौजूद। ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट पर 572 रन बनाकर पारी समाप्ति की घोषणा की। आज टेस्ट का तीसरा दिन। भारत की ओर से मोहम्मद शमी 5 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज। उमेश और अश्विन को एक कामयाबी। भुवनेश्वर को नहीं मिला कोई विकेट। शेरा हौजरी ने अभिनेता विवेक ओबराय को बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर। जल्दी ही कंपनी के विज्ञापनों में दिखेंगे विवेक। कंपनी के सालाना कार्यक्रम में विवेक खुद भी मौजूद। विवेक के साथ कंपनी के दोनों MD रत्नेश्वर और विश्वनाथ चौधरी भी मौजूद। न्यू एम्बेसडर फॉर शेरा एंड चौधरी परिवार जो है इन्होंने हमेशा मुझसे यही कहा कि आप सिर्फ हमारे एम्बेसडर नहीं बल्कि इस शेरा परिवार के एक सदस्य बन के जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। इस कार्यक्रम का मुख्य आयोजन इसलिए किया जाता है कि हमारे विक्रेता उत्साहित हों और आगामी वर्ष की जो कार्य योजना हो, बीते वर्ष का जो कार्य हुआ हो, उन तमाम चीज़ों की समीक्षा की जाए। अपनी फिल्म शराफत गई तेल लेने के प्रमोशन में जी जान से जुटे अभिनेता जायद खान बुधवार को नोएडा के स्पाइस मॉल में किया प्रचार।